बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रायपुरी काला पुलाव, मटन पुलाव। ये बना है, मटन में बनाया गया है। और इसके साथ जो दूसरी स्पेशल डिश है वो है हमारे पास दालचा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बहुत ही स्पेशल बनता है और ये एक स्पेशल किस्म का पुलाव है। इसको मैंने ख़ास कर अपनी अम्मी से बनवाया है और अपनी अम्मी के हाथों से बनवाया है, क्योंकि उनके ही हाथ का ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा पुलाव होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है। आपने इस तरह की रेसिपी कभी नहीं ट्राई की होगी, तो मैं आपको ये स्पेशल पुलाव की रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ। ख़ास मैंने अपनी अम्मी के हाथों से ही बनवाया है, तो उन्होंने ही बनाया है। उसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, छोटी बड़ी इलायचियाँ हैं, तेज़पत्ते हैं, 5-6 फूल हैं इसमें, और कलमी के चंद पत्ते हैं। ऑयल हस्बे ज़ायक़ा है, घी हमारे साथ इसमें हमें यूज़ करना है। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हैं, और ये है हमारे पास पिसा हुआ पत्थर फूल। उसके बाद ये पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पिसा हुआ। इसके बाद ये हमारे पास 1 पाव के करीब दही है, पिसा हुआ धनिया है, नमक हमें हस्बे ज़ायक़ा लेना है। उसके बाद हमारे पास ये मटन है 1 केजी के करीब। इसके बाद ये हमारे पास है जायफल जावित्री का पाउडर, और ये है हमारे पास पिसा हुआ नारियल, तुरपा हुआ नारियल भी जिसको कहा जाता है। आराम से करियाना स्टोर्स में मिल जाता है, खुला भी मिलता है, पैक भी मिलता है। अच्छा, सबसे पहले हमने अपने पतीले के अंदर इसमें 1 से 1.5 प्याली के करीब ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें घी ऐड कर देना है। अच्छा, आपने जो गोश्त लेना है उसमें बहुत ज़्यादा रूखा नहीं लेना है, हल्का सा आपने चर्बी वाला गोश्त लेना है इसमें, ताकि इसका अपना जो इसका ऑयल निकलता है उससे ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त सा हो जाता है। ये हमने पूरा 1 किलो के करीब मटन इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारा तेल और घी गर्म हुआ इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद ये सारा खड़ा गरम मसाला जो है, साबित गरम मसाला, ये हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने इसमें जो है वो पिसा हुआ गरम मसाले के 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये पत्थर फूल 1 चम्मच पिसा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब ये डाल दिया है। तो ये सारे मसाले आपने 1 बाय 1 इसके अंदर डाल देने हैं। आपने आँच चूल्हे की धीमी रखनी है। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये पिसा हुआ धनिया है, ये आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देना है। इसके बाद ये हमारे पास 1 पाव दही है, 1 किलो में 1 पाव दही पूरा ही यूज़ हो जाता है। इसके बाद ये 3 से 4 अदद मोटी कटी हुई प्याज हैं। मैक्सिमम ये 3 डली प्याज आपने लेनी है, क्योंकि ज़्यादा प्याज इसमें यूज़ नहीं होती है। प्याज ज़्यादा यूज़ करने से मीठापन आ जाता है। इसके बाद ये हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला, उसके बाद थोड़ा नमक और ऐड कर दिया, आधा टेबल स्पून के करीब और ऐड कर दिया है नमक। नमक का ये है कि आपने हमेशा कम ही रखना होता है नमक को, इसलिए कि नमक आप चख के डाल भी सकती हैं। तेज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, मज़ा नहीं आता खानों में। कम हो जाए तो आप दोबारा डाल सकती हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें मिक्स करके आपने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देना है। कुकर में हमने नहीं बनाया, ये कुकर से के ज़्यादा इस्तेमाल से मज़ा नहीं आता। गोश्त जितना धीमी आंच पे पके उतना ही अच्छा है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको चेक करना है। इसमें काफ़ी हद तक पानी दही का रहेगा, प्याज का पानी रहेगा, ये इसी पानी में ये गोश्त जो है वो गल जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर आपको ऐसा फील हो कि पानी कम है तो आपने इसमें मैक्सिमम आधा गिलास पानी ऐड कर देना है, वरना ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ये देखें सारा मसाला गल के तैयार हो गया है, गोश्त भी हमारा गल गया है। तो ये गोश्त हमने इसमें से निकाल लिया। थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रह जाता है तो वो आपने रहने देना है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये सारा गोश्त आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। एक प्याले में इसको निकाल के आपने अलग रख देना है। इसके बाद मैंने 1 किलो चावल लिए थे, भिगो के छोड़ दिए आधा घंटा पहले। इसके बाद ये हमने थोड़ा पानी जो रह गया था हमारा भुनी हुई यखनी में, इसके बाद इसमें आपने 3 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर और होगा। तो ये तकरीबन 4 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपने चूल्हा फुल कर देना है, ताकि ये पानी अच्छी तरह से खौलने लग जाए। जब ये पानी अच्छी तरह से खौलने लग जाएगा यखनी का, तो ये पिसा हुआ जो नारियल था हमारे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, ये आपने इसमें ऐड कर देना है।
उसके बाद ये चावलों को पानी से निकाल के अच्छी तरह से रख दिया था। बिल्कुल इसका पानी निकल जाए अच्छी तरह से छन्नी में आपने डाल के रख देना है। इसके बाद ये चावलों का पानी जब ड्राई होने लग जाएगा तो आपने इसके अंदर ये जो गोश्त निकाल के रख दिया था चावलों में से, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और याद रहे कि पानी बिल्कुल ड्राई ना होने पाए चावलों का, थोड़ा सा पानी रहे तो ये ताकि अच्छी तरह से मिक्स होने में आसानी हो गोश्त को। तो ये सारा गोश्त हमने इसके अंदर अच्छी तरह से देखें ये मिक्स कर दिया है। बहुत ही ईजी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होती है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके बाद ये ज़ाफ़रानी केवड़ा मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसमें थोड़ा जर्दे का रंग ऐड कर दिया था साथ ही। तो ये आपने बिल्कुल दम पे लगाते वक्त आपने इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद आपने इसको फिर से कवर करके दम पे चावलों को लगा देना है। बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है आपने इसकी। तो ये आंच इसकी हमने हल्की कर दी है, चावल दम पे लगा दिए हैं। 10 मिनट के बाद ये चावल आपके दम पे आ जाएंगे। दम पे जैसे चावल आपके आ जाए इसमें आपने 2 टेबल स्पून घी और से ऊपर से ऐड कर देना है, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से खिले खिले से हमारे चावल तैयार हो गए हैं। पुलाव की बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से सारे चावल आपके इतने अच्छे से खिले खिले से तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। इसके साथ मैंने जो दालचा बनाया था उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आधी प्याली हमारे पास इमली का पल्प है, नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा लेना है, दाल के बघार के लिए हमने लेना है अच्छा हल्दी भी हमें साथ ही लेनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब, पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्ची 1-1 चम्मच लेनी है आपने, पिसा हुआ गरम मसाला लेना है हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद ये पिसा हुआ पत्थर फूल जो हमने पुलाव में भी यूज़ किया था, ये दाल में भी यूज़ होता है इसके लिए। लेकिन आपको जो बघार ख़ास चाहिए उसमें मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। उसमें है ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ते और ये कड़ी पत्ता है और क्या कहते हैं कलमी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। ये दाल 2 घंटा पहले से भीगी हुई है, चने की दाल हमने लेनी है इसके लिए। इसके बाद ये 2 अदद बैगन है। इसके बाद ये 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए हैं। तेल हमें हस्बे ज़ायक़ा लेना है। दाल को गलाने के लिए पानी आपने ज़ाहिर सी बात है यूज़ करना है। सबसे पहले हमने दाल गला के रखनी है। तो दाल गलाने के लिए हमने पतीले में पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये पानी जब जैसे हल्का सा गर्म हुआ इस पर हमने अपनी भीगी हुई दाल इसमें इस तरह से डाल दी है। दाल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें इस टाइम पे ऐड नहीं करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाऊंगी कि किस तरह से आपको ये दालचा तैयार करना है। तो ये देखिए दाल डालने के बाद हमने इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा था तो पानी आपने इसमें और डाल देना है कि दाल अच्छी तरह से इसमें पूरी भीग जाए और अच्छी तरह से ये गल जाए, जलने ना पाए। तो पानी ज़्यादा रहे तो कोई इशू नहीं है इसका, पानी कम नहीं होना चाहिए बस इसमें, इसलिए कि ये फिर जल जाएगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद ये 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा माशाल्लाह से। इसके बाद ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया था साथ ही, ताकि ये ऑयल डालने से ये होता है कि दाल उबल के आपकी गिरती नहीं है और ये दाल का पानी बिल्कुल भी चूल्हों पे गिरता नहीं है। तो इस तरह से इसको आपने मिक्स किया हल्दी को और ऑयल को डाल के पानी में दाल के साथ, और इसको भी आपने धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देनी है। दाल को हमें अच्छी तरह से गला लेना है बिल्कुल। ये दाल हमारी जैसे ही गल के तैयार हो गई तो इसमें हमने नमक डाल दिया है तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब। इसमें नमक डाल के आपने अच्छी तरह से दाल जो घोटने वाली चीज़ दाल घोटनी जो होती है इससे आपको दाल अच्छी तरह से घोट के और एक साइड पे आपने इसको रख देना है। तो ये दाल सबसे पहले हमें अच्छी तरह से इसको गला लेना है ताकि जितनी अच्छी सी गली हुई रहेगी उतना ही अच्छा आपका दालचा तैयार होगा। इसके बाद हमने फ्राई पैन में तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होने लगेगा इस टाइम पे हमने बैगनों को काट लेना है, क्योंकि हम ये अगर पहले से काट के रखेंगे तो ये काले हो जाते हैं। तो इसलिए जो जैसे ही आपने बघार तैयार करना है उसी वक्त आपने डालना है। इसके बाद ये 2-3 बड़ी इलायचियाँ डालनी है, 2-3 छोटी इलायचियाँ डालनी हैं, 3 से 4 अदद काली मिर्चियाँ हैं और 3-4 लौंगे हैं इसके अंदर, 2 तेज़ पत्ते हैं, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और कड़ी पत्ता है हमारे पास थोड़ा सा। उसके बाद ये हमने 1 से 1.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसको भूनने के बाद हमने फ़ौरन इसमें पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है। जैसे ये डालेंगे तो बहुत अच्छा सा तेल में कलर आ जाएगा रेड सा। इसके बाद ये आपने सारे बैगन कटे हुए डाल देने हैं। देखिए बैगन बिल्कुल भी काले नहीं हुए क्योंकि हमने इसको
फ़ौरन वक्त पे ही काटने हैं। बाकी सब चीज़ें आप तैयार करके रख लें, लेकिन बैगन आपने बिल्कुल टाइम पे ही काटने हैं। उसके बाद ये टमाटर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए थे, इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये सब चीज़ें जब हम डाल देंगे, इसके बाद हमने आधी टीस्पून के करीब आपने इसमें हल्दी का पाउडर भी ऐड कर देना है, तो इसका भी कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और दाल तो हमारे पास ऑलरेडी गली हुई तैयार है। इसके बाद ये हमने 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही और इसके बाद ये 1 चम्मच के करीब हमारे पास पत्थर फूल का जो पाउडर है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँ कि ये दालचा और पुलाव का एक कॉम्बो बनता है हमारे यहाँ, ये ख़ास डिश है, तो ये इसी के साथ ही बनता है, ख़ासकर ये बनाया जाता है। तो ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि बहुत ये स्पेशल डिश होने वाली है आज हमारी। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, नमक भी मैंने इसमें साथ ही डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। तो ये देखें माशाल्लाह से सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेनी है। जैसे ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसको हमने क्या करना है कि इसको भी हमें बिल्कुल ही स्लो आँच पे आपने इसको कवर करके और गलने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें, ये सब चीज़ें मिक्स होने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करके इसकी आंच धीमी कर दी। थोड़ी देर बाद आपने इसको देखना है चला के, तो देखें सारा तेल सा इस तरह इसका आने लग जाएगा और इसमें ये बैगन गल जाएंगे। इस टाइम पे हमने जो इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ था आधी प्याली के करीब, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त चटपटा सा और ये अच्छा मतलब खट्टा सा फ्लेवर का दालचा तैयार होगा आपके पास। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, बैगन भी तकरीबन गल के तैयार हो गए हैं, सब चीज़ें इसमें तैयार हो गई हैं। इमली डालने के बाद ज़रा सी देर के लिए और इसको पका लेना है, ताकि इमली का पेस्ट भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ये पक के अच्छा सा तैयार हो जाए। इसके बाद ये आपने उठा के इसको आपने जो हमने दाल गला के रखी हुई है उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा इसका कलर तैयार हो गया है, कितना अच्छा सा इसका खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है। ये देखें, फिर ये मैंने सारा उठा के इसको दाल के अंदर डाल दिया है। तो ये दाल के अंदर डालने के बाद ये इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। चाहे तो आप इसको चूल्हे पे ही रख के मिक्स करें, चाहे आप इसको नीचे रख के मिक्स करें, लेकिन आपने इसको जो है उसके बाद दोबारा से आपने इसको चूल्हे पे रख देना है, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जो हमने बघार तैयार किया है दाल का, वो और दाल अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हमने दोबारा से हल्की आंच पे थोड़ी देर चूल्हे पे रखना है इसको। इसमें आपने साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल देनी है। और अगर ये आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो कोई मसला नहीं, आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था पकने से पहले, ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए। ये पक जाएगा, इसका सारा रोगन ऊपर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पक के तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको कवर करके और फिर बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, मैं इसकी आंच धीमी कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी इसका ढकना। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, इसमें सारा रोगन ऊपर आ गया है और क्या कहते हैं, एक इसका बहुत ही अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही ये ज़बरदस्त टेस्टी सा बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा स्पेशल रायपुरी काला पुलाव और दालचा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अपने किचन में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।